अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग अनदर डे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह पाक के फजल करम से, और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यहाँ मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता। तो आफ्टर नमाज फिर जब नाश्ते की बारी आती है तो चाय का नाम सबसे पहले होता है। जब चाय अच्छी होगी तो दिन भर आपको थकन भी नहीं होगी और आपका दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो तकरीबन हर घर की रूटीन होगी कि नमाज के बाद चाय लाजमी होगी, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो जिसे चाय पसंद नहीं हो। बहुत कम लोग ऐसे होंगे। वेदर इधर बहुत प्यारा था तो मैंने करनी थी साग की कटिंग। कि खालिश सरसों का साग मेरे लिए गिफ्ट आया था पंजाब से, तो मैंने इसकी कटिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि आज मौसम अच्छा है, धूप में बैठ के साग की कटिंग कर ली जाए। तो मैं थी और मेरे साथ रहती हैं एक मेरी जानने वाली, वो थी। हमने मिलके फिर 2-3 एंजॉय किए और साग की भी कटिंग की। तो काफ़ी दिनों के बाद मौसम आज अच्छा हुआ था। आजकल कोरोना है तो लेट नाश्ता करने की वजह से दिन को इतना ख़ास खाना तो नहीं खाया जाता, सुबह शाम ही खाया जाता है। तो मैंने सोचा कि गाजर की थोड़ी सी खीर बना लेती हूँ। तो साथ साथ मैंने कुकिंग स्टार्ट कर ली। पाए बनाने थे मैंने सोचा इनको बुला के रख लूँ, क्योंकि आज मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ बाज़ार जाना था। बाज़ार से मैंने अपने लिए जूते लेने थे, फिर अली के लिए भी कुछ कपड़े देखने थे। तो काफ़ी जगह सेल भी लगी हुई थी। तो हम सब दोस्तों ने प्लान बनाया था कि चले आज काम ख़त्म करने के बाद सेकंड टाइम बाज़ार चलेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पाए गला के रख दूँ, वापस आके तड़का लगा लूँगी। इस तरह ये है कि काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आते आते आज का दिन छोटा है, फिर शाम भी हो जाती है। पाए तो हम सबको बहुत पसंद है, ख़ासकर सर्दी के मौसम में तो पाए खाने का मज़ा ही हो रहा है। आज मैं आपको अपने शहर का बाज़ार दिखाऊंगी। तो मैं अब आ चुकी थी यहाँ पे शूज़ वाली शॉप पे। ECS की यहाँ पे 3-4 ब्रांड्स इकट्ठी थी। ECS, स्टेप 1 और स्टाइलो, ये सब शॉप्स इकट्ठी हैं। आप देख रहे हैं कि एंट्री के साथ ही 50% सेल का भी बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि आजकल सब ब्रांड्स पे 50% डिस्काउंट जा रहे हैं। और इन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन किया हुआ है। SOP का भी ख़ास ख्याल रखा हुआ है। हर लिहाज से बेस्ट शॉप है। मैं आपको आज पूरी दिखाऊंगी। इधर आप शूज़, बैग, फैंसी जूते, जिस तरह की मर्ज़ी बैग लेना चाहती हैं, जिस तरह की मर्ज़ी शूज़ लेना चाहती हैं, हर मौके के आपको यहाँ से मिलेंगे। सबसे बेस्ट बात यह है कि आपके पाँव का कोई भी साइज़ है, छोटा है, बड़ा है, इन्होंने हर किस्म के शूज़ रखे हुए हैं। तो मुझे तो ये शॉप बहुत पसंद है और मेरी फेवरेट ब्रांड में ये एक ब्रांड है। यहाँ आपको पसंद भी जूते बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि हर तरह के जूते हैं। तो यहाँ आके आपको टाइम की बचत भी मिलेगी, ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, एक बात है कि एक्सपेंसिव बहुत होते हैं इनके जूते, बैग, जो भी चीज़ इनकी है। लेकिन ये है कि आजकल जो 50% डिस्काउंट जा रहा था, तो उसमें ये है कि आप 4000 की चीज़ 2000 में ले सकते थे। ऐसे डिस्काउंट था। तो आपको पता है कि जब ऐसे डिस्काउंट हो तो लेडीज़ का वहाँ पे काफ़ी रश होता है। तो हम आते आते हमें शाम हो गई थी, इस वक्त रश नहीं था, क्योंकि मीरपुर में बहुत कम लोग शाम के टाइम बाहर निकलते हैं, दिन को काफ़ी रश होता है। देखिए मैं आपको जूते दिखाती हूँ। मैंने भी इनमें से एक लिया था, मुझे बहुत पसंद आया। जब आप शूज़ लेते हैं तो आप ये बात माइंड में रखा करें कि शूज़ की खूबसूरती के साथ साथ वो कंफर्टेबल भी हो। ये तो नहीं है बात होती ना, एक दफ़ा बंदे ने शूज़ पहना और अगली बार बंदे ने पहनने ही नहीं है। तो कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी शूज़ और पम्प्स ऐसे थे जो हमें पसंद भी आए और हमने इनमें से लिए भी। तकरीबन सब जूतों पे ही 50% डिस्काउंट था। बस एक रैक ऐसा था जिसमें न्यू अराइवल शूज़ थे बस। इसके बाद हम गए स्टेप 1 पे, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छे शूज़ थे, बैग भी वहाँ पे अच्छे होते हैं। हमने काफ़ी शूज़ और बैग यहाँ पे भी देखे, लेकिन यहाँ हमें कुछ पसंद नहीं आया। अब हमने सोचा कि कुछ ड्रेस देख लिए जाएं, अगर कुछ पसंद आता है तो बंदा ले लेता है। लेकिन ये कि यहाँ पे भी 50-60% डिस्काउंट था हर चीज़ पे। बच्चों के भी थे, बड़ों के भी थे। कुर्ता ऐसे लूज़ स्टाइल में बहुत ज़्यादा आजकल इन लूज़ स्टाइल में कुर्ते बहुत ज़्यादा आए हुए थे। बच्चों की पैंट शर्ट थी। मैंने अली के लिए ये चॉइस की, मुझे ये वाली बहुत पसंद आई, क्योंकि इस तरह का अली के पास कलर भी नहीं था। और दूसरी बात ये कि आजकल जैसा मौसम है सर्दी में तो ये बेस्ट है। काफ़ी वैरायटी पे डिस्काउंट था, लेकिन
क्या होता है ना कि सेल पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि या तो एक पीस होगा तो या फिर आपके साइज़ का नहीं होगा, ऐसे मिलते हैं। अक्सर औक़ात आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो फिर वो आपको मिलती नहीं है। ये देखिए, ये शलवार कमीज़ में भी बहुत प्यारा लगा था। ये सब 50% डिस्काउंट पे थे। अब मैं आ गई थी अनस्टिच कपड़ों पे। तो मुझे ये येलो और ग्रीन वाला बहुत पसंद आया। मुझे क्या, हम सबको बहुत पसंद आया, ब्लैक वाला भी और येलो और ग्रीन वाला भी, क्योंकि आजकल इन कलर्स का बहुत ट्रेंड जा रहा है। काफ़ी देर घूमने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खा पी लिया जाए, तो उसके लिए हम आ गए थे एक फूड कॉर्नर पे। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग बाज़ार जाएं और कुछ खाएं पिए नहीं। लाज़मी बात होती है कि हम जब भी इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं, और खाते भी कुछ ऐसे हैं जिसका टेस्ट हमें घर नहीं आ रहा होता। तो मेरे ख्याल में तो सब लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ खाए पिए बगैर तो हम शॉपिंग करने का मज़ा भी नहीं आता। और जब खाने बैठते हैं तो वो शॉपिंग के बीच में खाते हैं, ताकि आधी शॉपिंग पहले कर ली जाए, आधी शॉपिंग बाद में कर ली जाए, थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है दिल को भी। और कभी कभी मौका मिलता है मिल बैठ के खाने का भी। इसके बाद अब हमारा काम भी थोड़ा सा ही रह गया था बाज़ार में, तो कुछ ज्वेलरी चाहिए थी। तो यहाँ पे भी ज्वेलरी और शूज़ और बैग आपको मिलेंगे। ये क्लाइव ब्रांड की एक शॉप है। तो यहाँ से मैंने अपने इयररिंग्स लेने थे, वो लिए। दिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह आपको शॉपिंग अपनी कभी। तो ये हमारी लास्ट शॉप थी जहाँ से मैंने ग्लासेस लेनी थी। इतनी ज़्यादा ग्लासेस में चॉइस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और मेरे लिए 6 माह साल के बाद ग्लासेस की चॉइस करना कि अब कौन सा सूट करेगा, अब कौन सा सूट करेगा, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ से ग्लासेस लिए और लेंस लिए। इसके बाद हम सब ने जाना था अपने अपने घर में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक न्यू डे और न्यू व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।